मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आजकल जो व्हील आ गया है, इस पर बहुत ही अहम नौयत की गुफ्तगू है। तो अब देखना ही है कि इमरान खान साहब यहाँ से लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया और 26 तारीख को उस धरने का जो पिंडी में इन्होंने ऐलान किया है, अब हमने देखना है कि ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल कीड़ी की तरह, और पंजाबी चाहने ने जून की तरह टुरदा सी पिया। अब बीच में वक्फा डालकर 26 तारीख क्यों दी गई है? उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ इशारे जो है वो बता गए हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब है, वो भी अपना पैगाम जो है वो दे रहे हैं। इसहाक डार की भी सदर साहब से मुलाकात हुई है। अब इन सारी बातों का जो लुब्बे लुबाब चल रहा है, तो जमान पार्क लाहौर में इमरान खान ने सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ जो है इंतजाम किए हुए हैं। उसके बाद घड़ी का खरीदार उमर फारूक आजकल मीडिया की जीनत बना हुआ है। इमरान खान साहब आस्ता आस्ता लॉन्ग मार्च से दस्तबरदार हो गए, लेकिन अगला ऐलान उन्होंने 26 तारीख का इस्लामाबाद में किया है। तो सोशल मीडिया पर ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि नून लीग वाले पीटीआई के मुतालिक, इमरान खान के मुतालिक, और पीटीआई शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये सोशल मीडिया पर चपेड़ों की बातें कर रहे हैं। तो उसके अलावा अमेरिका को ये हमेशा बुरा भला कहते रहे, लेकिन अब क्यों ये राय रास्त पर आ गए हैं, जबकि इक़्तिदार से आने से पहले भी इनका किचन अमेरिका ही चलाया करता था। और ये जो ट्रेंड दिया है इन्होंने सादक और अमीन जो है वो नबी पाक थे, उसके अलावा कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि वो सादक भी है और अमीन भी है। खुद साख्ता ये जो दावा इसने किया था इमरान खान साहब ने, वो आपके सामने आ गया है कि वो कितने सादक व अमीन थे। कि आज इट पुटिया स्कैंडल निकलता पे ते करप्शन दे अंबार लगे हुए ने। तो एक बात और भी है कि ये लोगों के वालिदैन को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और ये इस्लामी टच देने के जो माहिर हैं, इनको मैं बताता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों दरूद और सलाम उन पर, उन्होंने सहाबा कराम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि वो बदबख्त है वो शख्स जो अपने वालिदैन को गाली दे। तो सहाबा कराम उस दौर में बड़े अजीब सा उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा बदबख्त भी पैदा होगा जो अपने वालिदैन को गाली देगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के वालिदैन को गाली देता है उसके बदले में उसके वालिदैन को गाली आती है। तो लिहाजा इसका मतलब यही हुआ कि उसने खुद ही अपने वालिदैन को गालियां डलवाई हैं, खुद ही गाली दी है। तो लिहाजा बदबख्त है वो शख्स। अभी इमरान खान साहब जो वावेला कर रहे हैं, आखिर नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले उसमें रखना डालते रहे, जब देखा वो हालात से, मेरे कंट्रोल से या मेरी नहीं सुनी गई, तो उन्होंने कहा जिसको जी चाहे बना लो। आखिरकार यही कुछ होना था, और अब उनका आखिरी जो हरबा नजर आ रहा है वो यही है कि नए बनने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाएं, ताकि वो हुकूमत को मजबूर करता रहे बाद में कि इमरान खान की करप्शन हो, मुकदमात हो, या जो भी कर रहा है अफरा तफरी या जो मुल्की नुकसान कर रहा है, तो इसको ना छेड़ने की सिफारिश करता रहे मेरी ये ताकत और मेरा ये मजारा देखकर। हालांकि तमाम जर्नैलों ने, उनमें से कोई आना है बैरून मुल्क से तो कोई आ नहीं जाना, तमाम जर्नैल
اس کے طریقہ کار کو بھی دیکھ چکے ہیں، اس کی پالیسیوں کو بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے معاملات کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو ادھر ہی نوکریاں کر رہے ہیں، ادھر ہی ملازم ہے، انہوں نے بھی سارا کچھ دیکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں واضح ایک پیغام دیا ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو پریس کانفرنس اب ہو رہی ہیں ان کا کوئی خاص مقصد ہے، شوق سے نہیں بھاگ کے میڈیا پر آ کر بیٹھ جاتے، وہ ایک میسج دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ میسج دیا ہے، انہوں نے کہا اپنے 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد عوام کو جس دلدل میں پھنسایا تھا، جب حکومت IMF سے معاہدہ کر رہی تھی اس وقت بھی اس نے افراتفری کا ماحول پیدا کیا تھا ملک میں۔ اس کے بعد جب سعودی عرب کے ولی عہد تشریف لا رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا، تو لہذا انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کیا۔ بے شک دوسرے ملکوں کا بھی ساتھ کیا لیکن ہمارا کیا، اور ہماری قومی معیشت کو ایک جھٹکا لگا ہے سعودی ولی عہد کے نہ آنے سے، کیونکہ انہوں نے یہاں کچھ پیکج دینے تھے اور کچھ اعلان کرنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخر عمران خان چاہتا کیا ہے، اسی ہفتے کیوں لانگ مارچ رکھا ہے، اسی ہفتے کیوں وہاں پر کٹ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ قانونی اور آئینی طریقہ کار کو متنازع بنانا چاہتا ہے، اور ایک بار پھر جمہوریت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر تم اسی ہفتے تماشا کرو گے تو سب جانتے ہیں کہ آپ معیشت کو تو پہلے ہی داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، اب جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کوشش ہے کہ جمہوریت ختم ہو جائے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کہا لیکن ہم تمام سازشیں ناکام کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جب تک ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلنے والے عجوبے آتے رہیں گے ملک کے عوام کا نقصان ہوتا رہے گا۔ سفر ہے وہ افسان آپ سب کے سامنے ہیں، اور اس لمبا سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا، مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس سیاسی ماحول اپنی جگہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا۔ سے بھی کل تک دوسروں کو عدالتوں پر اعتماد کا بھاشن دینے والا آج اپنے بریگیڈ کو سوشل میڈیا پر تنقید پر لگا دیتا ہے۔ تو دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ کبھی ہوتا تھا نا کہ میرا جسم میری مرضی، اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرا تحفہ میری مرضی۔ تو نہ جسم میرا نہ مرضی میری، نہ تحفہ میرا نہ مرضی میری۔ کیوں؟ پاکستان میں ایک قانون ہے۔ آپ دیکھیں سر عام کو فحاشی کر رہا ہو یا غیر قانونی کام کرے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے۔ تو اسی طرح میرا تحفہ میری مرضی پر بھی قانون حرکت میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے بھی قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ جس طرح میرا جسم میری مرضی بھی اس ملک میں پوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرا تحفہ میری مرضی بھی اس ملک میں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو جو لوگ میرا تحفہ میری مرضی کرتے ہیں حالانکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ دوروں پر جتنے لوگ گئے انہوں نے تحفے جمع کرا دیے آپ کے، اور انہوں نے 5 دورے ایسے ہیں جس میں کچھ بھی جمع نہیں کرایا، اور پتہ چلا ہے کہ بالکل خالی ہاتھ گئے اور خالی آ گئے، جبکہ ان کے ساتھ جو گئے ہوئے ہیں ان کو تحفے ملے ہیں۔
लाखों रुपए के तोहफे मिले हैं और वजीर आजम को एक तोहफा भी उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में अरब ममालिक जो हैं उनके तकरीबन 7 दौरे किए हैं, जिनमें से 5 दौरे ऐसे हैं जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं दिया। और इनके माता साथी जो गए थे, इनके वजीर मशीर या जो दूसरे अफसर जाते हैं, उनको तोहफे मिले हैं, वो जमा हो गए वहां पर। तो आज पता नहीं चल गया, पता तो चल गया होगा कि आसमान कैसे रंग बदलता है। लोगों के जाती कारोबार के हिसाब मांगने वाला, उससे आज सरकारी हिसाब मांगा जा रहा है। दूसरों की विकटें गिराने वाले की एक एक करके अपनी सारी गिरती जा रही है। सुना है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, देखा भी है कि तारीख खुद को दोहराती है। अगर नहीं किसी को यकीन तो उन्हें मैं बता देता हूं। कल तक दूसरों को नाअहल करने वाला या कराने वाला आज खुद नाअहल के मुकदमात में फंसा हुआ है। दूसरों को जेल भिजवाने वाले के सर पर आज जेल मंडला रही है। कल तक अपने सोशल मीडिया पर लोगों के खिलाफ चोरी के इल्जामात लगवाने वाले के खिलाफ आज सोशल मीडिया पर इल्जामात की बारिश हो रही है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज उसके अपने खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं। दूसरों पर मुकदमात बनवाने के शौकीन के खिलाफ आज खुद मुकदमात में जकड़ा खड़ा है। दूसरों की पगड़ियां सोशल मीडिया पर उछालने वाले के खिलाफ आज इसकी अपनी पगड़ियां उछल रही है। दूसरों को सजाएं दिलवाकर माइनस कराने वाला आज खुद माइनस होने जा रहा है। दूसरों पर बेईमानी की तोहमतें लगाने वाला आज खुद डिक्लेयर हो रहा है कि ये बेईमानियां करता रहा। दूसरों को भागने के ताने देने वाले के साथी मुल्क से भाग चुके हैं और जराये से पता चला है कि खुद भी उसकी ख्वाहिश है कि किसी तरह अब इस जंगल से निकल जाऊं। कल तक हीरो बनने वाले आज विलन के किरदार में फंसे हुए हैं। लोगों को बुज़दिल कहने वाले, लोगों को खौफ के मारे बैरून मुल्क भाग जाने के ताने देने वाले आज अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बुलेट प्रूफ बनवा रहे हैं और घर को किले नमा बनाने के अलावा सरहद से अपनी हिफाजत के लिए बंदे मंगवा रहे हैं कि उन तक कोई बंदा ना पहुंच सके। दूसरों पर सड़कें ब्लॉक करने के इल्जाम लगाने वाला आज घंटों नहीं दिनों के हिसाब से रोड ब्लॉक करके अवाम को जलीलो ख्वार कर रहा है। दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाला आज खुद कुर्सी पर बैठकर अपनी टांगें दिखा रहा है। दूसरों को जब गोलियां लगती थी तो उन्हें रद्द अमल कहने वाले को आज खुद उन्हीं गोलियों का सामना करना पड़ा। कल तक इस्लामी टच देकर इस कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश में आज एक इस्लामी, एक मजहबी दीवाने ने बेलाखिर जानलेवा हमला कर दिया। एक मजहबी जनूनी ने वजीराबाद में गोली चला दी। दूसरों की बहू बेटियों पर मुकदमे बनाने वाले के खिलाफ आज जब बात होती है तो कहता है कि मेरे घर तक ना जाओ, मेरी बीवी और फरा गोगी को ना बीच में लाओ। औरतों से इस्तिस्ना मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक दूसरों से 10-10, 15-15 साल के हिसाब मांगने वाला खुद 3.5 साल का हिसाब नहीं दे पा रहा। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाने वाले के खिलाफ आज खुद मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आ रहे हैं। दूसरों को मुल्क से भागने के ताने देने वाला आज शहजाद अकबर, फरा गोगी और दीगर लोगों को मुल्क से भगाकर लोगों के ताने सुन रहा है। कल तक भाषण देने वाला कि जुर्म ना किया हो तो मुल्क से भागने की क्या जरूरत है, उसकी पार्टी से सरकर्दा लोग
बैरून मुल्क भाग चुके हैं। कल तक दूसरों को तफ्तीश में शामिल ना होने, बहाने बनाने का कहने वाला आज खुद अदालतों से हुक्म इम्तनाई और बहाने तलाश कर रहा है। कल तक दूसरों को अदालतों पर इत्मीनान ना करने के ताने देने वाला आज खुद अदालतों को मुतनाज़ा बना रहा है। तो आपने देखा कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। वो सियाणियां ने खूह कढ़िए ते खाता तैयार। ਇਹਦਾ मतलब भी है ये कि किसी का बुरा सोचोगे तो अपने सामने आ जाएगा। तो जब ये लोग हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त ये समझते हैं कि बल्कि उनके नजदीक फिरौनियत आ जाती है और वो समझते हैं कि मैं सारी उम्र हुकूमत में रहूंगा। जो बंदा अच्छे दिनों में बुरे दिनों का सामान इकट्ठा नहीं करता या उसका बंदोबस्त नहीं करता तो बिल आखिर वो पछताता है। आज उसी कानून की पेचीदगी ने इमरान खान का मुकदमा दर्ज ना होने दिया। वो पेचीदगी वही है जो 73 के आइन में पुलिस ऑर्डिनेंस में बाअसर लोगों ने मुशर्रफ दौर में कराई थी। तो वो मुशर्रफ दौर में कराई हुई तरमीम पुलिस ऑर्डिनेंस 2001, आज उसका फायदा हुकूमती पार्टी को हुआ है और ये कानून बनाया ही ताकतवर के लिए गया था। वरना जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने 73 का आइन दिया था जो एक गरीब आदमी के लिए भी इंसाफ के दरवाजे खुलवाता था। तो इन्होंने 2001 पुलिस ऑर्डिनेंस लाकर गरीब को मार दिया, ताकतवर और सरमायादार के लिए आसानियां पैदा कर दी, हुकूमती ऐवानों के लिए आसानियां पैदा कर दी, क्योंकि उसमें तफ्तीश के तब्दील होने का बहुत मुश्किल मरला है। और साहिब इख्तियार, साहिब इख्तियार और सरमायादार को तो ये कानून बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कमजोर, गरीब, बेबस इंसान के लिए ये नाइंसाफियों के दरवाजे खोलता है। उसे तफ्तीश तब्दील करने का हक ही नहीं दिया जाता और ड्रामा करते हैं कि तफ्तीश तब्दील करा लो। तफ्तीश तब्दील कराते कराते उसके घर के बर्तन नीलाम हो जाते हैं और मुल्जम फायदा ले चुका होता है। मुद्दई हो या मुल्जम हो, दोनों के लिए ये पेचीदगियां हैं। तो मेरी साहिब इख्तियार ऐवान वालों से ये दर्दमंदाना अपील है कि आज वक्त है, कल को आपने भी शायद हिज़्ब इख्तिलाफ में आना हो। एक ना एक ये पाकिस्तान की तारीख है कि हुकूमत के बाद बिल आखिर हिज़्ब इख्तिलाफ में आना ही पड़ता है। तो अपने बुरे दिनों का सामान पहले से इकट्ठा करना चाहिए। और अगर कोई ऐवानों में बैठा कौम पर यह मेहरबानी कर जाए कि पुलिस ऑर्डिनेंस 2001 को तब्दील करके 73 के आइन को असल हालत में बहाल करे, वैसे ये बहुत मुश्किल है। अब पुलिस के करता धरता ये नहीं करने देंगे, क्योंकि उसके बाद जिले में एसपी होता है या एसएसपी होता है और वो डीसी के अंडर आ जाता है। डीसी उसकी की हुई चीरा दस्तियों का हिसाब मांग लेता है। डीसी 73 के आइन में जुडिशियल इंक्वायरी भी लगवाने का इख्तियार रखता है। सेशन जज जुडिशियल इंक्वायरी लगवा देते हैं और ये बाअसर लोगों के लिए जिंदगी और मौत से ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बाअख्तियार और ताकतवर लोग ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जिस पर कोई मुकदमा दर्ज कराए, सच्चा हो या झूठा हो, उसमें मुखालिफ इंसाफ ले ले। तो मेरी ये दर्दमंदाना अपील है, पुलिस ऑर्डिनेंस को 73 के आइन के ऐन मुताबिक किया जाए। जेल के अंदर जो तरमीम की गई है जेल कानून में, उसे भी खत्म किया जाए। उससे भी आम आदमी मुतासर होता है।
تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اگر دوستوں کو میری بات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.